नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में अब गांव में भी पानी पर टैक्स लगेगा और इसके लिए सरकार ने जल प्रभार की न्यूनतम दर भी तय कर ली है और ग्रामीण निकाय भी जनता से इसकी वसूली कर सकेंगे। और इसके लिए प्रदेश भर की 2400 ग्राम पंचायतों में जल एवं स्वच्छता समिति बनाई जाएगी जो बिलों की वसूली सुनिश्चित करेगी। और इस पर 15 दिन में दावे आपत्ति भी बुलाए गए हैं, जिसके बाद नियम लागू होंगे। और इसमें घरेलू के अलावा सरकारी संस्था, निजी संस्था, व्यवसायिक और औद्योगिक श्रेणी भी होंगी। आपको बता दें कि पेयजल योजना से कनेक्शन लेने वाले ग्रामीण परिवारों को हर महीने कम से कम 60 रुपए जल प्रभार देना होगा। वहीं गरीब, विधवा या दिव्यांग श्रेणी के आय का साधन नहीं होने वाले 5 से 10 परिवारों का जल प्रभार समिति माफ कर सकेगी। तो मध्य प्रदेश के अब गांव में पानी पर टैक्स लगेगा और सरकार ने जल प्रभार की न्यूनतम दर भी तय कर दी है। तो आपको बता दें कि पेयजल योजना से कनेक्शन लेने वाले ग्रामीण परिवारों को अब हर महीने कम से कम 60 रुपए का जल प्रभार देना होगा। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि प्रशासन के द्वारा ये नवाचार तो किया गया है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है, इस बोझ को कम किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल उन ग्रामीणों को निकलकर सामने आ रहा है, वो ग्रामीण जो कि बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और अब उस बूंद बूंद पानी पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आम जनता या ग्रामीण कहां जाए। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के गांव में अब पानी पर भी टैक्स लगेगा और सरकार ने जल प्रभार पर एक न्यूनतम दर भी तय कर दी है। सबसे पहले तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, दूरगामी इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, उसके बाद इसके नफे नुकसान की बात की जाएगी। देखिए, दूरगामी परिणाम तो देखने को मिलेंगे ही, चूंकि सरकार का प्रयास है कि हर उस व्यक्ति को पानी की व्यवस्था की जा सके जो व्यक्ति को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो उसी व्यवस्था के तहत ये पूरी एक रूपरेखा तैयार की गई है। ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग ने एक रूपरेखा तैयार की है और इस प्लान के जरिए अगर बात की जाए तो एक न्यूनतम दर भी तय की गई है। 60 रुपए व्यक्ति को चुकाना होगा और उसके बाद उसको जो जल है वो मिल सकेगा, पेयजल मिल सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारी योजनाएं चलाई गई, तमाम सारे जिस तरीके से रूल्स बनाए गए, नियम बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी। तो दूसरी तरफ पानी भी कहीं ना कहीं उसका भी तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो अब उसका उपयोग भी करा जा सकेगा और जिन लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था तो उनके घरों में पानी भी पहुंचाया जाएगा। हालांकि अब जिसके लिए एक न्यूनतम दर 60 रुपए तय की गई है, लेकिन अगर बात की जाए ग्रामीण निकायों की, तो ग्रामीण निकाय मतलब अगर जो छोटे नगर पालिका है, ग्राम पंचायतें हैं या फिर हम नगर परिषदों की बात करें, तो तमाम सारी ऐसी जगह जहां पर जो जल प्रदाय किया जाएगा लोगों को, तो उनको अब एक न्यूनतम दर चुकानी होगी। लेकिन पानी की व्यवस्था जरूर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से या फिर जो संस्था रहेगी नगरीय निकाय की, उसकी तरफ से की जाएगी। ग्रामीण परिवेश की अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत इसकी पूरी देखरेख करेगी और ग्राम पंचायत ही इसका जो कर निकल कर सामने आएगा वो भी संग्रहित करेगी और फिर उसके बाद विभाग के पास भेजेगी। तो सरकार को इससे राजस्व की बढ़ोतरी तो होगी सरकार के राजस्व में, लेकिन लोगों की जो परेशानियां रहती थी कि जैसे ट्यूबवेल सरकार ने खोद दिया और ट्यूबवेल लगा दिए गए, लेकिन पानी की कहीं ना कहीं पानी सोख जाता था और उसकी वजह से लोगों को काफी दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। तो उसकी जो परेशानी है वो लोगों की कम हो जाएगी और लोगों को जब घर पर ही पानी मिलेगा और नल लगाकर सरकार देगी तो कहीं ना कहीं मशक्कत जो पानी के लिए मशक्कत आम लोगों को कम करनी होगी दुष्यंत। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये सामने आ रही कि आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है और ऐसे में सीधे तौर पर कहा यह जा सकता है कि आपने समिति बना दी है और 60 रुपए वसूला भी जाएगा। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि पहले वहां तक पानी पहुंचे, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए गए अभी तक? बिल्कुल, तमाम सारी जैसे अब 2400 ग्राम पंचायतों को इसमें चयनित किया गया है और 2400 ग्राम पंचायतों में शुरुआती दौर में जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। तमाम सारा प्लान तैयार किया गया है, रूपरेखा तैयार की गई, रोड मैप तैयार किया गया है। लेकिन इसमें अब जब इसकी शुरुआत होगी तो 2400 ग्राम पंचायतों में पानी की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि जो वहां के स्रोत हैं, चाहे नदी हो, चाहे कुएं हो या नलकूप हो, तो उन जगहों से लोगों को तक पानी पहुंचाया जाएगा। चाहे वो पाइपलाइन के माध्यम से उनके घरों तक पानी
पहुंचेगा तो उनको कहीं ना कहीं मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जिन लोगों को अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा था, या जिस तरीके से अगर बात करें कमलनाथ सरकार की, तो कमलनाथ सरकार एक कानून लेकर आने वाली थी जिसको कहा जा रहा था कि हर एक व्यक्ति को पानी का अधिकार जो है वो मिल पाएगा। तो उसी कानून को दूसरे तरीके से कहा जाए कि ये लाने का प्रयास है। हालांकि ये थोड़ा सा इसका जो रोड मैप है वो थोड़ा सा अलग तैयार किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो पानी का उपभोग किया जाता है, पानी का व्यय भी किया जाता है, लेकिन उसको संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो संग्रहित करके जो एक ग्रामीण निकाय रहेंगे वो इसको संग्रहित करेंगे, और संग्रहित करने के साथ साथ लोगों तक पानी पहुंचाने का प्रयास जो है वो निकायों द्वारा किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अगर पानी की टंकियों की जरूरत पड़ेगी, जो बड़ी बड़ी पानी की टंकियां होती हैं हजारों लीटर जिसमें पानी आ जाए, तो उनका निर्माण भी किया जाएगा ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां जहां पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और उन्हीं पानी की टंकियों में पानी को संग्रहित करके लोगों तक पहुंचाया जाएगा। सरकार की पहल है, सरकार की कोशिश है, और उसके लिए जब सरकार खर्च करेगी तो खर्च के साथ साथ राजस्व की भी कहीं ना कहीं व्यय, राजस्व का भी व्यय जो है सरकार को करना पड़ेगा, और उसी व्यय को कहीं ना कहीं कम करने के लिए सरकार का प्रयास है कि 60 रुपए एक न्यूनतम मूल्य जो है वो तय कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन दुष्यंत, जैसा कि आपने बताया कि यदि हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करें या मैनेजमेंट गुरु की बात करें, तो उन्होंने कोशिश की थी कि हर व्यक्ति तक पानी पहुंचे, जिसके लिए कानून बनाने की भी बात चल रही थी। लेकिन क्या ये कहा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने ही इसे एक नया रूप देकर आम जनता के सामने रखा है। हालांकि इसमें एक बात बड़ी साफ है कि सरकार ने कर तो लगा दिया है, लेकिन पानी की व्यवस्था के लिए भी सरकार के द्वारा धीरे धीरे कदम जरूर बढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि सुनील देखिए लगातार कई जगहों से शिकायत भी मिलती है, कई जगह ऐसे विवाद भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें खूनी संघर्ष हो जाता है, और पानी की जो लड़ाइयां जो हैं वो लगातार अनवरत चलती रहती हैं। उन लड़ाइयों को लोगों में आपसी सौहार्द बना रहे, इसको बढ़ाने के लिए सरकार का प्रयास है। और जिस तरीके से पानी की जो लड़ाइयां देखने को मिलती हैं वो लड़ाइयां ना हो, लोगों में सौहार्द बना रहे, उसको लेकर भी ये प्रयास है। दुष्यंत, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा और मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम उपभोक्ताओं की यहाँ पर बात कर लें तो ग्रामीण परिवेश के कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। थोड़ा इस विषय में समझना चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है, चाहे वो औद्योगिक इकाई की बात करें, या फिर हम व्यक्तिगत इकाई की बात करें, या फिर संस्थागत इकाई की बात करें, या व्यवसायिक इकाई की बात करें, तो 4 इकाइयों में इनको बांटा गया है, और उसी इकाई के तहत अलग अलग जो शुल्क हैं वो भी लगाए गए हैं। अगर जिस संस्थागत बात करें अगर, तो 60 रुपए, और उसके बाद फिर 500, फिर 1000 और फिर 2000, ऐसा न्यूनतम जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं तय किया गया है, और उसी के तहत ये पूरी जो रूपरेखा है वो बनाई गई है। हालांकि जिस तरीके से उद्योगों की बात करें, व्यावसायिक उपयोग की बात करें पानी के, तो उन उपयोगों के लिए जो शुल्क है वो भी ज्यादा रखा गया है, और प्रति माह इसका शुल्क जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण निकाय है उनको अदा करना होगा। तो अब जो इससे फायदा ये होगा ग्रामीण परिवेश में कि जो जिन ग्रामों में पानी की व्यवस्था नहीं थी और जहां पर छोटे उद्योग भी नहीं लगाए जा सकते थे, तो अब वहां पर अगर पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो छोटे उद्योग भी लगाए जा सकेंगे, और इससे कहीं ना कहीं वहां के जो ग्रामीण हैं उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, और बिल्कुल ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी यहां पर खुलेंगे और नए उद्योग भी लग सकते हैं, और ऐसे तमाम नवाचार भी हमें आने वाले वक्त में भविष्य में देखने को जरूर मिल सकते हैं। मैं दुष्यंत आपसे ये भी समझना चाहूंगा, एक समिति का भी गठन किया गया है और कहा यह जा रहा है कि पूरा जो प्रबंधन है, जो पूरी कार्यशैली है वो समिति के हाथ तो रहने वाली है। बिल्कुल समिति का गठन किया गया है, समिति में सदस्य बनाए गए हैं, और जिस तरीके से समिति को एक जिम्मेदारी दी गई है कि ताकि जो 2400 ग्राम पंचायतों का चयन इसके लिए किया गया है, तो इसमें जो प्रथम चरण की जो ग्राम पंचायतें होंगी उन ग्राम पंचायतों में किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से लोगों तक जल पहुंचा जाए, वहां पर स्रोत क्या होंगे, वहां पर पानी के जो मुख्य स्रोत क्या है, तो तमाम सारी बातों का पहले वो जाके निरीक्षण करेंगी, स्थल निरीक्षण होगा, और स्थल निरीक्षण के बाद इस पर एक रोड मैप अलग से एक तैयार किया जाएगा, ताकि उस ग्राम पंचायत के जो जिस तरीके से भौगोलिक विकास की बात करें तो भौगोलिक विकास किस तरीके से होगा, भौगोलिक रूपरेखा उसकी क्या है, उस आधार पर पूरा जो एक प्लान है वो तैयार करेंगे, और उस प्लान के जरिए ही पूरा जो आम लोगों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था जो है ग्रामीण परिवेश में की जाएगी। तो इसी के लिए ये पूरी समिति बनाई गई है, इसमें इंजीनियर्स भी रखे गए हैं। इसमें अगर बात की जाए जो चलिए साफ तौर पर दुष्यंत कहा जा
सकता है कि समिति में तमाम विशेषज्ञ भी हमें नजर आएंगे और ये भी निकलकर बात सामने आ रही है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास आय का स्रोत यदि नहीं है या उनकी आय नहीं होती है इतनी ज्यादा, तो उन्हें माफ भी किया जाएगा ताकि वो इस कर को पेड ना करें। ऐसी भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर ग्रामीणों की बात करें, क्योंकि इसका सीधा संबंध, इस नवाचार का सीधा संबंध ग्रामीणों से पड़ता है, ग्रामीण कैसे देख रहे हैं इस नवाचार को और ये सब व्यवस्था को? देखिए, अभी ग्रामीणों तक जिस तरीके से धीरे धीरे करके ये बात पहुंचेगी, लेकिन अभी फिलहाल अगर ये बात की जाए तो ग्रामीण इस पूरे मसले को लेकर ये देख रहे हैं कि वो अगर 60 रुपए चुकाते हैं और उनको अगर महीने भर पानी घर पर ही रहकर मिलेगा तो उनको कोई परेशानी नहीं है। 60 रुपए एक बहुत न्यूनतम दर है जिसको चुका सकते हैं वो। और जिस तरीके से अगर ग्रामीण परिवेश के कामों की बात की जाए, वर्किंग की बात की जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिन भर जब एक मजदूर काम करता है तो उसको 300 से 400 रुपए उसको मिलते हैं और उसी के तहत जब वो अपना घर परिवार का भरण पोषण करता है और महीने भर जब उसको इतने पैसे मिलेंगे तो 60 रुपए चुकाने में उसको कोई हर्ज नहीं है। और कोशिश उनके द्वारा यही रहेगी कि जिस तरीके से जो परेशानियां वो अब तक झेलते आए हैं, जो पानी की कमी, वो कमी की जो भरपाई जो है अब वो सरकार करने वाली है, तो कहीं ना कहीं उससे वो खुश हैं। और जिस तरीके से अगर जो न्यूनतम दर तय की गई है, न्यूनतम दर से उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब जल की जो आपूर्ति उनके घर तक होगी तो जो परेशानी अब तक किलोमीटरों से वो पैदल चलकर पानी भरकर लाते थे तो वो परेशानी नहीं होगी। और वो परेशानी चलिए, बिल्कुल साफ तौर पर दुष्यंत कहा जा सकता है, यदि घर बैठे आपको पानी मिलेगा तो तमाम परेशानियां, खास तौर पर हम अगर ऐसी बात करें कि लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और पानी लेके आना पड़ता है, कम से कम इस समस्या से तो निजात मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो चला है। तो मध्य प्रदेश के गाँव में जल पर भी कर लगाया जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 60 रुपए के कर के बदले तमाम व्यवस्थाएं भी सरकार भी आपको देगी। खास तौर पर ग्रामीण परिवेश के लिए यह व्यवस्था है। कई ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जो कि पानी के लिए मोहताज हैं, कई किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता है तब जाकर उन्हें पानी मिलता है। और ऐसी तमाम व्यवस्थाएं जो कि 1 या 2 या 3 साल से नहीं है, लंबे वक्त से चल रही हैं। और इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा एक पहल की गई है और ये पहल है कर को लेकर। 60 रुपए जल कर प्रभार देना होगा और यदि ये प्रभार दिया जाता है, ये जल कर दिया जाता है, तो जो ग्रामीणों के सामने समस्याएं सामने आ रही है, इन समस्याओं को सरकार के द्वारा दूर किया जाएगा। फिलहाल जो नवाचार किया गया है इसके माध्यम से ये तस्वीर सामने आई है। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, दुष्यंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम यहां पर बात करते हैं ग्रामीणों की, तो ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी, आपके घर पर पानी आ रहा है, तो एक लंबी समस्या जो लंबे वक्त से ग्रामीणों के लिए बनी हुई है वो दूर हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं सरकार को यह भी देखना होगा कि यह व्यवस्था अब जाकर सामने आई है और जो पानी की समस्या है ये लंबे वक्त से चल रही ग्रामीणों के सामने। बिल्कुल सरकार को समझना होगा और सरकार उसको समझकर ही ये पूरा प्लान तैयार किया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए ग्रामीण परिवेश में, तो ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर ये देखने को मिलता था, एक तो पानी की कमी होती थी और जो थोड़ा सा पानी मिलता भी था वो भी कहीं ना कहीं गंदा पानी मिलता था। और कई खबरें हमने भी ऐसी चलाई हैं जिनको देखकर ये लगता है कि कई ऐसे गाँव भी हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था तक नहीं है और उनको कई किलोमीटर तक पैदल जाकर ग्रामीणों को वहां से पानी, दूसरे जगह से पानी लाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं अब दूर जाना भी नहीं पड़ेगा और पानी की व्यवस्था भी, साफ पानी की व्यवस्था जब गांव में ही होगी, घर पर ही होगी, तो लोग उस समय का सदुपयोग करके दूसरे काम कर सकेंगे। वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोग मजदूरी करते हैं या फिर मनरेगा में साफ तौर पर दुष्यंत कहा जा सकता है कि आम जनता के लिए राहत वाली खबर है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता है राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। सिसोदिया जी, एक नई व्यवस्था प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। गांव जो मध्य प्रदेश के गांव हैं, यहां पर अब पानी को लेकर टैक्स लगेगा, लेकिन अब यह भी चीज साफ है कि 60 रुपए वो न्यूनतम दर तय जरूर की गई है। लेकिन इसके दूसरी ओर हम देखते हैं तो आज जो ग्रामीण लंबे वक्त से परेशान हो रहे हैं पानी को लेकर, उन समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को? मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर तक नल जल योजना के माध्यम से पेयजल पहुंचे। अधिकांश गांवों में शुद्ध नर्मदा का जल पहुंचे पेयजल के रूप में। इस दिशा में सरकार ने काम किया है और वह काम अंतिम चरण में है। और जब उनको घर में नल से पानी मिलेगा तो एक मेंटेनेंस के नाम पर ग्राम पंचायत की जो समिति रहेगी उस गांव की, वह समिति कुछ नॉमिनल शुल्क भी गांव वालों से लेगी तय करके, और उस शुल्क से
उस गांव की नल जल योजना का संधारण और व्यवस्थाओं को सुचारू करने का काम करेगी। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जब शुद्ध पेयजल जनता को प्राप्त होगी, घरों में नल से पानी प्राप्त होगा और बदले में अगर थोड़ा बहुत सुविधा शुल्क या संधारण शुल्क देना होगा तो लोग सहर्ष देंगे और इस योजना का स्वागत करेंगे। बिल्कुल सर, इस योजना का स्वागत तो हर ग्रामवासी करना चाहेगा, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा और मेरी इस बात से शायद आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि लंबा वक्त चल रहा है, सरकार के द्वारा कोशिश तो तमाम की जा रही है, लेकिन तमाम योजनाएं जो ग्रामीणों के लिए बनाई जाती है, खासतौर पर यदि मैं पानी को लेकर बात करूं, पानी की व्यवस्था को लेकर बात करूं, तो जमीनी स्तर पर आज भी वो नहीं पहुंच पाई है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने विशेष करके अभी तक जो परंपरागत जल स्रोत से पेयजल की गांव में पूर्ति होती थी वो था हैंडपंप, और देश की आजादी के बाद से लगातार हैंडपंप और कुओं के माध्यम से ही गांव में पेयजल की पूर्ति होती थी, या आसपास में कोई निकटतम स्रोत होता था पेयजल का तो उससे पूर्ति होती थी। परंतु कालांतर में आप देखेंगे कि आज से 15 साल 10 साल पहले से आप जब पिछला देखेंगे तो हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वह बहुत ज्यादा गहरा चला गया, नीचे चला गया। अब गांव में ट्यूबवेल्स जो होते थे वो फेल होने लगे, जो हैंडपंप होते थे वो इतना गहरा जल स्तर चला गया कि उस हैंडपंप को हाथ से चलाना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा गहरा होने से वो ताकत ज्यादा लगती है और मनुष्य जो है मैन्युअल उसको चला नहीं पाता है। तो ऐसे में एकदम से सिनेरियो चेंज हुआ और फिर सरकारों ने सोचना शुरू करा किस दिशा में, नल जल योजना की दिशा में। फिर मध्य प्रदेश में जब से फिर भाजपा की सरकार बनी तब से हमने नर्मदा शिप्रा लिंक योजना से लेके तमाम जगह, भोपाल हो, इंदौर हो, देवास हो, सब जगह हम नर्मदा के जल की पाइपलाइन लेके जाने का काम किया। पहले फेज में हमने बड़े बड़े शहरों में नर्मदा पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा का जल घर घर सर, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि शिवराज सरकार के द्वारा तमाम काम भी किए गए हैं, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि जब इतने ही काम किए गए हैं तो तमाम बातें जमीनी स्तर पर नजर आनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज भी कई किलोमीटर दूर जाते हैं और अपने घर के लिए पानी लेकर आते हैं। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी नमस्कार। योगेश जी, कहा तो ये जा रहा है सरकार के द्वारा कि गांव-गांव में, घर घर में पानी पहुंचाया जाएगा, जल प्रभार के लिए एक न्यूनतम दर भी तय कर दी गई है। साफ है कि पानी पर भी अब टैक्स लगेगा, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि वो पानी आम जनता को घरों में आखिर कब तक पहुंचेगा? देखिए, आप मध्य प्रदेश की स्थितियां जानते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति जितना शहरी अर्बन क्षेत्र में बदतर है, उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में अभी ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी है, बेरोजगारी में, किसानों पर संकट है, मजदूरी में संकट है। उस समय मध्य प्रदेश के पीएचई विभाग के द्वारा इस आदेश को जिस तरीके से लागू किया जाना या क्रियान्वित किया जाना, इसको तुगलकी आदेश माना जाएगा। जब कोरोना संकट से ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति पाई के लिए मोहताज हो रहा है, उसको खाने की 2 जून की रोटी मयसर नहीं, उस समय कर लगाना। और ग्रामीण क्षेत्र में आप कौन सी सुविधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, कौन से आपने नल जल योजनाएं बना के रखी? ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति तो आज भी कुएं से पानी भरता है, तालाब से पानी भरता है, 2-2, 3-3 किलोमीटर लेकर जाना पड़ता है, और उस जगह आप जलकर की बात कर रहे हैं। पहले ही आपने विद्युत के मामले में बड़े बड़े बिल पहुंचाकर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इंसान को मारना शुरू कर दिया है। उसके बाद आप रोकना चाहूंगा माफी के साथ, और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि पूर्ववर्ती सरकार की हम बात करें तो कमलनाथ सरकार ने कोशिश जरूर की थी, नया कानून लाने की कोशिश की थी और कहा गया था कि पानी हर एक व्यक्ति को पहुंचेगा और ऐसा कानून भी हम बनाएंगे। तो क्या ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं इससे मिलती जुलती योजना आप देख रहे हैं भाजपा सरकार की? देखिए, कमलनाथ जी की जो योजना थी ना, वो जनोमुखी योजना थी। उसमें जनता के प्रति एक तरीके से भला था, भय नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की योजना है, उसमें भय कायम हो गया है। चलिए सर, इसमें भय कायम हो गया, ठीक है। रोकना चाहूंगा, बीजेपी से ही जान लेते हैं कि आखिर इसमें भय कैसा है। राजपाल जी, सुना आपने योगेश जी को कह रहे हैं कि ये योजना तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डर का माहौल बन रहा है, भय बन रहा है। समझना चाहूंगा आखिर कैसा भय? हाँ, निश्चित तौर पर भय बन रहा है, कांग्रेस के अंदर भय बन रहा है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की ये जन कल्याणकारी योजनाएं ये सरकार समय समय पर ला रही है और इन योजनाओं से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे कांग्रेस में भय का वातावरण बना है। बिल्कुल योगेश जी सही बोले हैं कि भय का वातावरण बन रहा है, पर जनता में नहीं मेरे मित्र, कांग्रेस के अंदर भय का वातावरण बन रहा है। कमलनाथ जी के हाउस में भय का वातावरण बन रहा है, पीसीसी के कार्यालय में भय का वातावरण बन रहा है। उपचुनाव में ये लोग भयभीत है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता इस प्रकार से है, लोगों के इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर जनहितकारी निर्णय हो रहे हैं कि उन निर्णयों की वजह से कांग्रेस भयभीत है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, भय
कांग्रेस में है, ऐसा बीजेपी का मानना है। योगेश जी, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, बात पूरी करिए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, जन कल्याणकारी योजना किसको कहते हैं कि आपका बिल जो 100 रुपए का आता था कमलनाथ जी की सरकार में, वो एकदम 10,000 का आने लग गया। जन कल्याणकारी योजना ये होती कि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति जिसने आज तक कभी इस तरीके का कोई टैक्स नहीं देखा पानी के ऊपर, उस पर आप न्यूनतम बिल थोपने जा रहे हैं, तो भय है, जनता का भय। हाँ, निश्चित मानते हैं ये कांग्रेस का भी भय है, क्योंकि कांग्रेस ही जनता है, जन कल्याणकारी योजनाओं से कांग्रेस जुड़ी हुई है, जनता के बीच में जुड़ी हुई है, और भय का वातावरण यदि जनता के बीच में, तो निश्चित ही कांग्रेस तो सर 15 महीने का वक्त तो आपको भी मिला था, मिला तो पूरा वक्त 5 साल का था, लेकिन इससे दुर्भाग्य का हम कांग्रेस का कहा जाए कि 15 महीने में भी वो वक्त सिमट कर रह गया। चाहते तो 15 महीने में भी ऐसी कोई योजना, जन कल्याणकारी योजना आप ला सकते थे। बिल्कुल लाए हैं, लेकिन कर प्रधान शासन नहीं बनाया हमने कर थोपू शासन नहीं बनाया, हमने तुगलकी आदेश नहीं चलाए, हमने कर आरोपण नहीं किया। हमारे समय जनता मुक्त रहती थी और जनता के कल्याणकारी योजनाओं के लिए क्रियान्वयन से बहुत सारी बातें थे। वो तो खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रजातांत्रिक प्रणाली से चलती हुई सरकार को गिराया है। जनता जानती है और इसका बदला लेगी, और कर पर कर थोपे जाएं और कर्ज पर कर्ज लेते जाएं, और शराब की दुकान खुलती जाएगी मध्य प्रदेश में। हमारा मुद्दा जो है वो परिवर्तित होता नजर आ रहा है। मैं रोकना चाहूंगा, एक बार फिर राजपाल जी की ओर चलेंगे। राजपाल जी, कांग्रेस के द्वारा कहा यह जा रहा है कि जनता ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही जनता है, और आगामी चुनावों में उसका फल भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि जब सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं तो सीधे उन्हें चुनावों से लिंक करके क्यों देखा जाता है? नहीं, ये तो कांग्रेस लिंक करके देख रही है सर। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, जनता ने हमको सरकार में बिठाया है, हम हमारा काम कर रहे हैं। रहा सवाल, कह रहे थे कि खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। भैया, सरकार आपसे नहीं चली, आपने सरकार गिरा दी, आपकी सरकार गिर गई, आपके मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में चूंकि हम संख्या बल में बड़े थे, विपक्ष था, हमने सरकार बनाई। आप नहीं चला पाए ना सरकार, ये तो आपका दोष है ना, ये दोष हमारा थोड़ी है। आपके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया ना। तो खैर सरकार गिरने ना गिरने की बात हो गई, लेकिन सर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जो ये योजना आप ला रहे हैं, जमीनी स्तर पर ये योजना कब तक आएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर यह योजना आ चुकी है। पहले फेज में अर्बन क्षेत्र में आप भोपाल की बात कर लें, यहाँ नर्मदा की पाइपलाइन से जल आ रहा है। आप इंदौर की बात कर लें, आप देवास की बात कर लें, अन्य कई शहरों की बात कर लें, यहाँ पर उज्जैन की बात कर लें, सब जगह की बात कर लें, यहाँ नर्मदा का पानी नलों में आके लोगों के घरों में पेयजल के रूप में उपलब्ध हो रहा है। अब दूसरे चरण में हम इसको ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने वाले हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, पूरी योजना तैयार हो चुकी है। और जब कोई योजना तैयार होती है तो वो लंबे समय तक चल सके, इसलिए उसमें संधारण की इत्यादि व्यवस्थाएं होती है। उस व्यवस्था के तहत ये बात आई है कि उस योजना को कौन चलाएगा उस गांव में, तो उस गांव में एक समिति बनेगी, वो समिति चलाएगी और वो समिति उसका संधारण करेगी। संधारण के लिए एक नॉमिनल शुल्क जो उपभोक्ता होगा उससे लिया जाएगा। इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं, ये बन रही है, और बनती हुई व्यवस्था के ऊपर एकदम से प्रतिक्रिया करना और कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से उसका विरोध करना, मैं समझता हूँ यह भी ठीक नहीं है। आप योजना को आने दीजिए, चलिए वो योजना आएगी, जमीनी स्तर पर नजर आएगी, और यदि उसका फायदा होता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा प्रदेश की आम जनता होगा। वक्त की मेरे पास कमी है, इसलिए मुझे इस खास कार्यक्रम को यहीं रोकना होगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। दुष्यंत लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए दुष्यंत आपका भी धन्यवाद। तो ये तो साफ है कि तकरीबन हर चीज पर कर लगता है, लेकिन अब सरकार पानी पर भी कर लगाने जा रही है। लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है, बेहद न्यूनतम दर पर कर लगाया जाएगा, लेकिन ये कर कहीं ना कहीं आपको कुछ देकर ही जाएगा। मसलन हम ये कह सकते हैं कि जो आम जनता, जो ग्रामीण है, जो परेशान होता है, कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और पानी लेकर आते हैं, वही पानी अब आपको आपके घर पर मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि यदि जमीनी स्तर पर इस योजना का फायदा मिलेगा तो ग्रामीण परिवेश के लोग भी इस योजना का स्वागत करेंगे। इसी के साथ आइंड स्पेशल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।